बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3 10th क्लास। और इसमें हमें कहते हैं कि फैक्टराइज यानी कि आपने फैक्टर बनाने हैं। तो आज आपके पास है 3 रकमें ली हुई यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ये आपके पास बेसिकली होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जे मसावत। तो इसके अब आपने फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर कैसे बनाने हैं? फैक्टर बनाने के लिए भी जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कॉमन देखना होता है आपने। अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 में से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ सकती है। तो उसके बाद है दूसरा स्टेप होता है हमारा कि हमने फिर क्या करना होता है। अगर कॉमन नहीं आ रही तो फिर हमने या तो फार्मूला बनाना है या फिर फैक्टर बनाना है। ये किस तरह बनाने हैं वो तो अब आपने यहाँ पे सिंपल काम ये करना है कि आपने पहली और आखिरी जो टर्म्स है ना, इनके कोफिशिएंट्स को आपस मल्टीप्लाई करें। मसलन पहला जो टर्म है इसका कोफिशिएंट है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1x स्क्वायर है। इसी तरीके से दूसरी है 9x प्लस है 20, यानी कि हमने तो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है और उससे दरमियान वाली चीज़ बनानी है। तो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई किया तो 20 बन गया। अब हमने लेकर आना है 9। 20 के अब आप फैक्टर बनाएं, 20 के फैक्टर बनाएं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है। अब देखें हमने 9 बनाना है तो 4 और 5 से अगर आप आपस में जमा करें तो 9 बनता है ही नहीं बनता। इसी तरीके से नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20, यानी कि पहले और आखिरी को हमने फैक्टर मल्टीप्लाई किए, इसके फैक्टर बनाए और दरम्यान वाली चीज़ बना ली। ये बेसिकली फैक्टराइजेशन होती है। अब आप देख रहे हैं कि 4 रकमें बन चुकी हैं, पहले 3 थी अब लेकिन अब इसकी 4 रकमें बन चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि पहली और आखिरी को अब आपने ये करना है कि पहले दोनों में से देखना है कि क्या चीज़ कामन आ सकती है। तो पहले दो में से आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x यानी कि x कामन आ सकता है, इसलिए उन्होंने नीचे x कामन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा x प्लस 4। इसी तरीके से ये बाकी दो एंड वाली 2 रकमें रह गई हैं। यहाँ से आप दे सकते हैं कि 5x प्लस 20, यानी कि यहाँ से हमारे पास 5 कामन आ सकता है, पीछे क्या रह जाएगा x प्लस 4। अब आप देखें कि x प्लस 4 पहले वाले रकम में भी आ रहा है, दूसरे वाले में भी आ रहा है, तो x प्लस 4 दोबारा से दोनों में से क्या आ जाएगा अब कामन। तो x प्लस 4 उन्होंने कामन निकाल के पहले लिख दिया, पीछे क्या रह जाएगा x प्लस 5, और ये इसके क्या बन गए फैक्टर। इसी तरह ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रकम है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब यहाँ पे भी देखें पहला स्टेप फैक्टराइजेशन के लिए कामन होता है, तो कोई चीज़ तीनों में से कामन नहीं निकल सकती। फिर आप क्या करें कि पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, यानी कि पहले का कोफिशिएंट जो है 1 है और आखिरी वाले का 12 है, तो 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 भी बनेगा। 12 के अब आपने फैक्टर बनाने हैं, तो 12 के अब आप फैक्टर बनाएंगे तो और दरमियान वाली चीज़ बनाएंगे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और सॉरी ये रकम में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 21 होगा, ये 12 नहीं होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है। इसी तरीके से अब 12 नहीं है बल्कि ये 21 है, तो 21 के मल्टी फैक्टर बनाए तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा ये 21। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये दरमियान में माइनस 7 नहीं है बल्कि यहाँ पे माइनस का ये 10 है, यह बच्चों ठीक कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x और प्लस का 21। अब यहाँ पे x कामन निकलेगा, पीछे x माइनस 3 और माइनस 7 कामन निकलेगा, पीछे रह जाएगा x माइनस 3। तो अब दोनों में से x माइनस 3 कामन है, पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 7। इसी तरीके से ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90। यहाँ पे भी ये 3 रकमें दी गई हैं, कोई चीज़ कामन नहीं आ रही, क्या करेंगे फिर पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान वाली चीज़ बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 90 के अब आप फैक्टर बनाएं तो वो 15 6 90, यानी कि 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बन जाता है। और 15 और 6 को अगर हम आपस में दरमियान वाली चीज़ बनाने के लिए माइनस का 9 बनाने के लिए हमें पता है कि 15 के साथ हमें क्योंकि बेटे के साथ माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि हमने माइनस का 9 लेकर आने, इसलिए 15 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा और 6 के साथ प्लस। तो एक्स कामन निकाला, इसी तरीके से पहले दो में से पीछे क्या रह जाएगा एक्स माइनस 15, बाकी दो में से प्लस 6 कामन आएगा, पीछे एक्स माइनस 15 रह जाएगा। इसी तरीके से एक्स माइनस 15 दोनों में से कामन आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा एक्स प्लस 6। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 152। तो वाई स्क्वायर अब देखें कोई चीज़ कामन नहीं आ सकती है, तो पहले और आखिरी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 152 बनेगा। 152 हमें पता है कि 19 8 जार,
यानी कि 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आता है। तो इसी तरीके से अब हमने माइनस का 11 लेकर आना है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन और छोटी रकम के साथ प्लस का साइन। तो वाई स्केयर माइनस 19y प्लस 8y माइनस 152। अब वाई स्केयर माइनस 19y में से y कामन आ जाएगा, पीछे y माइनस 19 और 8y माइनस 152, इसमें से 8 कामन आ जाएगा, पीछे y माइनस 19। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में से y माइनस 19 कामन आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा y प्लस 8, और ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, ये है a स्केयर माइनस 12a माइनस 85। अच्छा, इसी तरीके से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल सकती है, पहले और आखिरी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 ही बनेगा। हमें पता है कि 17 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 185। अब हमने माइनस का 12 लेकर आना है, तो 17 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम है, और 5 के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से ये बन जाएगा a स्केयर माइनस 17a प्लस 5a माइनस 85। अब जी, अब उन्होंने ये किया है कि पहले दोनों में से a कामन आ रहा है, पीछे a माइनस 17, अगले दो में से 5 कामन आ रहा है, पीछे a माइनस 17। तो अब दोनों में से a माइनस 17 कामन आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा a प्लस 5। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से सारे सवाल हैं। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2x स्केयर माइनस x प्लस माइनस 1। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पहले और आखिरी को कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल सकती, तो पहले और आखिरी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा। 2 के फैक्टर बनाए, 2 1 ज़ार 2, यानी कि 1 और 2 ये इसके फैक्टर बन गए हैं। तो इसका मतलब है हमने माइनस का x लेकर आना है, तो बड़ी रकम माइनस 2 के साथ आ जाएगी, यानी कि 2 जो है वो माइनस का आ जाएगा और 1 प्लस का आ जाएगा। तो 2x स्केयर माइनस 2x प्लस x माइनस 1। अब पहले दो में से 2 कामन निकल आएगा और x भी कामन निकल आएगा, पीछे क्या रहेगा x माइनस 1। अगले दो में से प्लस का 1 कामन ले लें, पीछे x माइनस 1 रह जाएगा। अब x माइनस 1 जो है वो दोनों में कामन आ रहा है, इसी तरीके से बाहर आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 2x प्लस 1, और इसी तरीके से यही इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, रकम है 4 इंटू 3 का स्केयर रूट x स्केयर प्लस 5x माइनस 2 इंटू 3 का स्केयर रूट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, पहले और आखिरी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से दरमियान वाली चीज़ बनाएंगे। अब पहले और आखिरी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है जो उसके रूट वाली होती है वो उसके रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, और उसके रूट के बगैर वाली आपस में। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8, 3 का स्केयर रूट, जब 3 का स्केयर रूट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो दोबारा से वो 3 का स्केयर रूट का स्केयर, यानी कि स्केयर जो होगा स्केयर रूट साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली 3 रह जाएगा। 8 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 24 का फैक्टर बनाए और दरमियान वाली चीज़ लेकर आए। अब हमें पता है कि 8 3 ज़ार 24, तो बड़ी हमने क्योंकि प्लस का 5x लेकर आना है, इसलिए बड़ी रकम 8 है उसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा, छोटी रकम 3 है उसके साथ माइनस का साइन। तो 4 इंटू 3 का स्केयर रूट x स्केयर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 इंटू 3 का स्केयर रूट। अब आप देखते हैं कि पहले दो में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह जाएगा 3 का स्केयर रूट x और प्लस 2। इसी तरीके से जो लास्ट वाला डॉट आना है, इसमें से 3 का स्केयर रूट कॉमन ले लें। अब देखिए पहले 3 लिखा हुआ है, 3 को आप लिख सकते हैं 3 का स्केयर रूट इंटू 3 का स्केयर रूट। इसी तरीके से फिर उन्होंने 3 का स्केयर रूट कॉमन लिया, पीछे क्या रह जाएगा 3 का स्केयर रूट x प्लस 2। और अब आप देखते हैं कि 3 का स्केयर रूट x प्लस 2 ये कॉमन आ रहा है दोनों में से, ये बाहर निकाल लें, पीछे क्या रह जाएगा 4x माइनस 2। इसी तरीके से बच्चों यही इसका आंसर हुआ। इसमें भी कहते हैं कि फैक्टराइज। अच्छा, इसके करने से पहले ये कुछ फार्मूलेज हैं इधर मैंने लिखे हुए हैं, ये बच्चों आपको फार्मूले याद होने चाहिए। पहले आपने सारे स्केयर वाले फार्मूले याद किए थे, लेकिन अब ये 4 फार्मूले हैं क्यूब वाले। जिन बच्चों को ये फार्मूले तैयार होंगे उनके लिए सवाल करना बहुत आसान होगा, और फैक्टर बनाना जो क्यूब वाली होंगे उनके लिए आसान हो जाएगा। तो पहला फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब, ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर प्लस b का क्यूब। दूसरा है a माइनस b का होल क्यूब, ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a का स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर माइनस b का क्यूब। तीसरा फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये इक्वल होता है a प्लस b a स्केयर माइनस ab प्लस b का स्केयर। चौथा फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये इक्वल होता है a माइनस b a स्केयर प्लस ab प्लस b का स्केयर। अच्छा बच्चों, ये फार्मूले हैं 4, ये क्यूब वालों फर्स्ट वालों के लिए होते हैं, जो कि जिनके ऊपर पावर 3 आ रही होती है। ये अब आपको याद होने चाहिए। जिन बच्चों को ये याद हो जाएगी अच्छे तरीके से, उनके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 2.4 है वो करना आसान होगी। अच्छा, अब हम करते हैं ज़रा एक्सरसाइज 2.4। इसका पहला सवाल फैक्टराइज कैसे करें, इसमें कहते हैं फैक्टर बनाएं 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, अब 8x क्यूब इसको आप 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो y का क्यूब है इसको आप y की पावर 3 लिख सकते हैं। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, अभी आपने फार्मूला पढ़ा है a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस b a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। अब a आपके पास 2x है और b आपके पास y है,
तो 2x माइनस वाई यानी कि a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो 2x माइनस वाई इंटू 2x का होल स्केयर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई का स्केयर। अब अगर उन्होंने स्केयर ओपन किया है 2x माइनस वाई एज इज 2x का होल स्केयर ये 4x का स्केयर बन जाएगा। 2x वाई का आपस मल्टीप्लाई किया तो 2x वाई और y का स्केयर एज इज। ये देखो इसके फैक्टर बने, सिंपल सा काम है बच्चों, फार्मूलों का कमाल है और कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से सारे सवाल ये हैं। अब हम जरा इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और इसमें आपको कहते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 512 यानी कि 512। अब a क्यूब b क्यूब इसको आप लिख सकते हैं a b का होल क्यूब, और 512 किसका होल क्यूब होता है? 8 का होल क्यूब होता है। अब a b आपके पास पहली रकम है और 8 आपके पास दूसरी रकम है, तो पहली रकम का क्यूब जमा दूसरी रकम का क्यूब ये इक्वल होता है पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम का स्केयर माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का स्केयर। नीचे वही लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस 8 इंटू ए बी का होल स्केयर माइनस ए बी इंटू 8 प्लस 8 का स्केयर। अब नीचे उन्होंने स्केयर ओपन किया जिस तरह पहले सवाल में हमने किया था। ए बी प्लस 8 ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस 8 ए बी प्लस 8 का स्केयर 64। ये इसका आंसर हुआ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें है 8x क्यूब माइनस 1/27। अच्छा 8x क्यूब को आप 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसी तरीके से 1/27 को 1/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब आपके पास पहली रकम है 2x और दूसरी रकम है 1/3, तो दरमियान में माइनस का साइन है यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब वो फार्मूला लगेगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। वही लिखा हुआ है, a की जगह पे 2x पुट कर दिया है और b की जगह पे 1/3 पुट कर दिया। नीचे ये स्केयर ओपन करते हैं तो 2x माइनस 1/3 इंटू 4x स्केयर प्लस 2/3x प्लस 1/9। ये इसका आंसर हुआ। अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी ज़रा देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी। अच्छा ए क्यूब प्लस यहाँ पे अब 4 रकमें आ गई हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फार्मूला नहीं होता सीधा साधा हमारे पास, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। अगले वाले जो ए प्लस बी उन्होंने ऐसे लिख दी। अब आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों में आ रहा है, यानी कि पहले वाली रकम में भी पहले वाली रकम में भी पूरी है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, ये पहली रकम है पूरी, और दूसरी रकम है ए प्लस बी का दूसरे वाली। अब ए प्लस बी दोनों में से कॉमन आ सकता है, पीछे क्या रह जाएगा ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब ये वन कैसे है? ये वन इस तरह है कि ए प्लस बी हमने कॉमन निकाला हुआ है शुरू में, इसलिए जब ये कॉमन निकल चुका है सारे सारा पीछे यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। यही इसका आंसर हुआ। अच्छा बच्चों, अब हम ज़रा करते हैं इसका ये क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें कहते हैं कि x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12। अच्छा जी, बिल्कुल सिंपल सा काम है। तो हमारे पास तो फार्मूला होता है स्केयर वाला या क्यूब वाला, उन्होंने आपकी अपनी मर्जी यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला बना सकते हैं, स्केयर वाला फार्मूला भी बना सकते हैं। तो x की पावर 12 को आप x की पावर 6 का स्केयर लिख सकते हैं माइनस साइन एज इट इज, और y की पावर 12 को आप y 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब x की पावर 6 आपके पास पहली रकम है, y की पावर 6 आपके पास दूसरी रकम है, तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर ये इक्वल होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस b। नीचे वही फार्मूला है, तो एक बार x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 माइनस दरमियान में, और एक दफ़ा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 दान प्लस का साइन आ जाएगा। अच्छा जी, अब मज़ीद इसके फैक्टर बनाते हैं। तो x की पावर 6 को आप x3 का स्केयर लिख सकते हैं और y की पावर 6 को आप y3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से x की पावर 6 को x2 का क्यूब लिख सकते हैं और y की पावर 6 को x2 का क्यूब लिख सकते हैं। ये अब यहाँ पे देख रहे हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यानी कि जो प्लस b का क्यूब, ये दूसरी रकम में है, और पहले रकम में लिखा हुआ है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे हमने स्केयर वाला फार्मूला बनाया हुआ था। ये वही आ जाएगा, एक बार a माइनस b और एक बार a प्लस b, यानी कि x क्यूब माइनस y क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये वाला यहाँ पे अगर हम क्यूब वाला फार्मूला ओपन करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब नीचे उन्होंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये फार्मूला लिख दिया है, एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। आगे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे भी फार्मूला है हमारे पास, एक बार एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, और अगले वाला जो एक्स स्केयर है प्लस वाई स्केयर एज इट इज आ जाएगा, और नीचे जो साथ आ रहा है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अच्छा अब एक्स माइनस वाई एज इट इज उन्होंने अरेंज करके लिखा है, छोटी रकम पहले और बड़ी रकम बाद में, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, और एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4, ये उन्होंने अरेंज करके लिख दिए, फैक्टर बनाने हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। जी बच्चों, अब हम ज़रा करते हैं एक्सरसाइज 2.5। इसमें कहते हैं कि इवेलुएट ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स, तो इंडिकेटेड ऑफ वैल्यूज़ के लिए आपने ये फाइंड आउट करना है।
तो पहला सवाल है पी, अभी आप पहले कर भी चुके हैं, जो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज की थी 1.1 में। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्र प्लस 7x माइनस 7। आपसे कहते हैं कि पी ऑफ 2 मालूम करो। अगर आप याद करें तो सारा काम वही वाला है जो कि आपने 1.1 में किया हुआ था। सिंपल, अब x पे आपने 2 पुट कर देना है। तो पी ऑफ 2, यहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करें, यानी कि 2 इंटू एक्स लिखा हुआ था उसके बाद 2 आ जाएगा, आगे ऊपर पावर 3 है तो ऊपर पावर हमने 3 लिख देनी है, माइनस 5 एज इट इज, एक्स है तो दोबारा इसके जगह 2 आ जाएगा, ऊपर पावर 2 है तो पावर 2 लिख दें, प्लस 7 आगे एक्स है तो इंटू 2 और माइनस का 7 एज इट इज। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, और नीचे 2 7 के साथ मल्टीप्लाई होकर 14, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 20 और माइनस का 7 एज इट इज। अब प्लस माइनस किया तो 16 जमा क्या है, 14 भी जमा किया तो ये 30 बन जाएगा, 30 में से 20 माइनस किया तो पीछे 10 रह जाएगा, 10 में से 7 किया तो 3, यही इसका आंसर हुआ जी। इसी तरीके से बच्चों सारे क्वेश्चन हैं। अब हम ज़रा करते हैं इसका ये क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, बाकी सारे इसी तरीके से क्योंकि आपने पहले वो किए हुए भी हैं। इसमें कहते हैं कि डिटरमाइन वेदर द सेकंड पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल विदाउट डिवाइडिंग। अब आपने डिवाइड किए बगैर बताना है कि जो दूसरा पोलिनोमियल, अब आपको सवाल में 2 पोलिनोमियल दिए गए हैं, अब आपने बताना है कि जो दूसरा पोलिनोमियल है क्या ये पहले का डिवीजन में आता है या नहीं आता है। तो x की पावर 18 माइनस 1 और x प्लस 1 ये 2 पोलिनोमियल दिए गए हैं। तो p ऑफ x आप इसे लेट कर लो, पोलिनोमियल है तो p ऑफ x की इक्वल है, तो ये इक्वल आ जाएगा x की पावर 18 माइनस 1। अच्छा जी, अब आपने ये डिवाइड करके बताना है विदाउट डिवाइडिंग, यानी कि आपने ये बताना है कि इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन डिवाइड करना नहीं है, ये बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आप क्या करें, x माइनस ए इज़ इक्वल टू है x प्लस 1, यानी कि अब आपने हेयर आपने ये पुट कर दिया है कि हिंट भी उन्होंने यही दिया हुआ है कि x माइनस ए जो है वो किसके इक्वल है, x प्लस 1 के इक्वल है। अब x के इक्वल है और माइनस के 1 के इक्वल है, अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसका मतलब है a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो p ऑफ -1 हम मालूम कर लेते हैं, यानी कि जो x है उसके पे -1 पुट कर देते हैं, तो -1 की पावर 18 -1 माइनस के ऊपर पावर इवन आ रही हो तो प्लस हो जाता है, यानी कि माइनस के ऊपर पावर 18 वो इवन है, इसलिए नीचे इसका सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और अगले वाला माइनस का 1 एज इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि +1 और -1 इज इक्वल टू 0 होता है। इसी तरीके से जो p ऑफ -1 फिर किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के। देन बाय फैक्टर, अब ये देखें 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है वो इसका फैक्टर है, वो हमने इसको डिवाइड किए बगैर बता दिया है कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका आंसर। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से फिर इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये लिखा हुआ है x की पावर 9 प्लस 2 की पावर 9 और x माइनस 2, यहाँ पे भी वही काम करेंगे सेम। तो अब पॉलिनोमियल है तो इसको p ऑफ x की इक्वल फर्ज करेंगे, लेट करेंगे तो x पावर 9 प्लस 2 की पावर 9। अब उसी तरीके से x माइनस ए इज इक्वल टू है, दूसरे पॉलिनोमियल को हम x माइनस ए की इक्वल पुट किया था पीछे भी, इधर भी x माइनस ए इज इक्वल टू है x माइनस 2। अब x की इक्वल अगर कंपेयर करेंगे तो माइनस का a किसकी इक्वल आएगा, -2, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे a की वैल्यू क्या बचेगी, 2। अब हम पॉलिनोमियल में 2 पुट करेंगे x के पे, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 9। अब ये देखें 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 9 ये 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने लिखा है नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है फिर इसका फैक्टर भी नहीं है, विदाउट डिवाइडिंग आपने इसको बता दिया कि इसका फैक्टर नहीं है। बच्चों अब इसका करते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 20 कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं कि इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस kx माइनस 26 इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 2 फाइंड k की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ रिमाइंडर इज़ 0, अब उन्होंने कहा कि अगर इसका रिमाइंडर 0 हो तो अब लेट उसी तरीके से जो हम पहले करते आ रहे हैं कि p ऑफ x पोलिनोमियल है तो 3x की पावर 3 प्लस kx माइनस 26। अब दूसरे पोलिनोमियल को आप x माइनस ए पुट करते थे, इधर भी वही किया, x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस 2। x के साथ कैंसिल होगा, जब कंपेयर करेंगे तो माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी -2, माइनस माइनस आपस में ख़त्म, पीछे a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप पोलिनोमियल में x पे 2 पुट करते हैं ज़रा, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़, आगे x है तो उसके पे 2 का क्यूब प्लस k, आगे x है 2 माइनस 26 एज इट इज़। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24, 2 को k के साथ मल्टीप्लाई किया 2 के और -26 एज इट इज़। तो अब देखें 24 और माइनस का 26 ये कांस्टेंट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो माइनस का 2 बच जाएगा, यानी कि 2k माइनस 2 ये चीज़ कौन सा हमारा रिमाइंडर है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने कहा हुआ है कि रिमाइंडर इज़ 0, अगर रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल है, यानी कि 2k माइनस 2 इसको अगर हम 0 के इक्वल रखें तो 2k ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है, सवाल में ये आपको बताया गया, इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल रखा है, क्योंकि हमें तो k की वैल्यू चाहिए इसलिए। अब देखें 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 2 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 2k इज इक्वल टू 2।
तो हमें के की वैल्यू चाहिए, तो 2 के जो के एक साथ मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी 2 और 2 की, ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, पीछे आंसर क्या रह जाएगा 1। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ से जो के की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी 1 आ जाएगी। अच्छा बच्चों, इसके साथ ही आपकी चैप्टर जो है दूसरा चैप्टर पूरा ये कंप्लीट हुआ। और इसके कुछ क्वेश्चन थे वो अब आपने, जो मैंने नहीं कराए आपको इधर, वो अपने होमवर्क हैं, वो अपने होमवर्क के तौर पर करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।